कभी कभी हम लाइफ में बहुत सारे क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन का सामना करते हैं। सो उस क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन को आपको लेना है एज अ गिफ्ट। यू टेक इट एज अ गिफ्ट। ओके, आपने रिजेक्ट कर दिया, आई टेक इट एज अ गिफ्ट, और आप उसको संभाल के रख दीजिए। ठीक है, ये आपको कॉन्शियसली करना है। आपको गिफ्ट की तरह नहीं लेना है। यू टेक दैट क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन एंड पुट इट इन डस्टबिन, थ्रो इट इन डस्टबिन। ये आपको मेंटली दिमाग में करना है। तो हर एक क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन को आप अपने ऊपर लेके माइंड में कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके कंधों पर बोझा है, अगर आपके कंधों पर रिजेक्शन और फेलियर का बोझा है, तो लाइफ में आप देखेंगे कि कभी आप तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड आपको वो क्रिटिसिज्म और वो रिजेक्शन याद दिलाएगा। तो आपका माइंड आपको वो क्रिटिसिज्म और वो रिजेक्शन याद दिलाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। और जब भी ऐसा हो तो आपको उसको अपने माइंड में एक कोने में साइड में कर देना। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड फॉर एनी क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन। तो सिक्स्थ चीज जो एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज यू हैव टू बिल्ड योर फ्यूचर बाय डूइंग वन एक्शन एवरी डे। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक वन एक्शन एवरी डे टूवर्ड्स योर फ्यूचर। ठीक है, टेक वन स्मॉल एक्शन एवरी डे टू बिल्ड योर फ्यूचर। ठीक है, वो एक्शन आप बाहर जाइए। ठीक है, वॉक वर्क टूवर्ड्स योर हेल्थ, टेक वन एक्शन। तो हम जापान में एक काइजन टेक्निक है। सो यू हैव टू बी सो यू हैव टू बी गुड, सो यू हैव टू बी काइजन टेक्निक। हम हमारी एक काइजन टेक्निक है जो जापान की टेक्निक है, उसमें वो लोग ट्राई करते हैं पिछले दिन से अगले दिन बेटर होने का। ठीक है, सो दिस इन दिस वे यू कैन बी सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। जो कल थे उसके अगले दिन आपको उससे बेटर करना है। कल जो आपने एक्शन लिया, आपने लिखा कि भाई ये हेल्थ गोल्स हैं, ये मुझे करना है, वॉक करना है, योगा करनी है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, एक न्यूट्रिशनल चार्ट बनाना है, एक कोई चैनल फॉलो कीजिए, सात्विक योगा या सात्विक मूवमेंट एक चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसको फॉलो कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए। और पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मीडिया लेना है। ये नहीं कि आप ऑफिस से आए और न्यूज चैनल खोल के बैठ गए और उसमें वो न्यूज सुन रहे हैं जिसमें वो तेजी तेजी से बता रहे हैं, जी हाँ आज ये हो गया है, जी हाँ आप देखिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड ने या उसकी मंगेतर ने उसको धक्का दे दिया है। ठीक है, एक बार सुन लिया कि ये न्यूज है। सो जो ये मीडिया की न्यूज होती है ना, वो जनरली जो हम टीवी पर देखते हैं उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है रेदर देन रीडिंग इन न्यूज़पेपर। तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल है, हम कोरोना में जितने लोगों ने जितनी ज्यादा न्यूज देखी, उनका उनकी हेल्थ पे वो इफेक्ट हुआ। हमने देखा कि जो गांव वाले थे, गांव वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं, रेदर देन दे एक कम्युनिटी बना के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो जो लोग घर में ज्यादा रह के ये मीडिया चैनल्स देख रहे थे, उन पे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, सो बेटर टू अवॉइड दोज टॉक्सिक मीडियाज जिसमें वो नेगेटिव न्यूज दिखा रहे हैं। जो कांस्टेंट बैड न्यूज है उनसे आपको दूर रहना है। फेसबुक पे कभी भी आपको कोई भी ऐसी पोस्ट दिखती है, उस पोस्ट से आपको थोड़ा सा दूर हो जाना है। राइट, और देर आर सम पीपल हु कंप्लेन्स थ्रू आउट द डे, कंप्लेन्स ऑल द डे, तो उन लोगों से भी थोड़ी दूरी बनानी है। So you have to spend time with positive people. फॉलो एनी पॉजिटिव बुक रीड करो डेली बेसिस पे। कोई चैनल आप पॉजिटिविटी अपने खुद की पॉजिटिव स्टेट को मेंटेन करने के लिए कोई चैनल फॉलो करो। कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट देखो, और कोई भी मोटिवेशनल कंटेंट के थ्रू आप चल।
और पॉजिटिव रहने के लिए आप एक आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको हम शवासन कहते हैं। जस्ट आप लेट जाइए, अपना माइंड बॉडी को जस्ट रिलैक्स कीजिए, ब्रीथिंग के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कोई थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इनको आने दीजिए, जाने दीजिए और जस्ट रिलैक्स योर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा आप डेली 25 डेज तक कीजिए। आप देखिए और कैसा फील होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये स्टेप्स कैसे लगे और आप इन स्टेप्स में कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगा। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं जो आप खुद फॉलो करते हैं पॉजिटिव स्टेट को मेंटेन करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।